हम में से ज़्यादातर लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि उनकी लाइफ में वास्तु की इम्पोर्टेंस क्या है, उन्हें वास्तु कब, कहाँ और किस लिए करवाना चाहिए। नमस्कार, मैं वास्तु कंसल्टेंट सीमा भाटिया आज फिर से एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक पर, या यूँ कहें कि जिसमें लोग ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं, हम उन इश्यूज़ को आज डिस्कस करेंगे। लेयर्ड वास्तु का हमेशा एक प्रयास रहता है कि आपके पास ऐसी वीडियोस आएँ जो आपको आपके कन्फ्यूजन्स को मैक्सिमम सॉल्व कर पाएँ, आपको उनके सॉल्यूशंस दे पाएँ। जैसा कि हमने बात करी आज की वीडियो में कब, कहाँ और किस लिए, इन 3 बर्निंग क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। मैंने अपनी बहुत सारी केस स्टडीज़ में पाया कि ज़्यादातर लोग जो हमारे पास कंसल्टेंसी के लिए आए, उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें वास्तु करवाना क्यों है, या उनके एक्चुअल इश्यूज़ क्या हैं, या उनकी प्रॉब्लम क्या है, क्यों इतने कंफ्यूज हैं वो वास्तु को लेकर, या किस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए उन्हें कब कमर्शियल पे काम करवाना चाहिए और कब अपने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स पे काम करवाना चाहिए। एंड सरप्राइजिंगली आई फाउंड कि न्यूमरस ऑफ केस स्टडीज़ में मैंने पाया कि ज़्यादातर लोग अपने फ्रेंड्स या अपने रिलेटिव्स के इन्फ्लुएंस में आकर वास्तु करवाना चाहते थे, क्योंकि दे फाउंड कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं आफ्टर हैविंग वास्तु, जो वो भी अपनी लाइफ में चाहते हैं। बट यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड योर ऑन इश्यूज़ और किस तरह के सॉल्यूशंस आप चाहते हैं, या आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है क्या उनका सॉल्यूशन वास्तु में है। सबसे पहले मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि वास्तु एक बहुत ही लॉजिकल एंड साइंटिफिक साइंस है, जिसमें आपके ऑलमोस्ट सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। सबसे सही तरीका वास्तु करवाने का है, जब भी आप कोई न्यू वेंचर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अपना घर बनाने जा रहे हैं, या इवन लैंड सिलेक्शन के टाइम से ही अगर आप वास्तु के बेसिक प्रिंसिपल्स और रूल्स को फॉलो करते हैं, या किसी कंसल्टेंट की हेल्प लेकर अपने उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, तो बिलीव मी, ट्रस्ट में आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम वहीं पे मैनेज हो सकती हैं। अगर योर लैंड इज़ करेक्ट, अगर वो लैंड पॉजिटिव है, एनर्जेटिक है, और किस तरह की प्रकृति की लैंड कमर्शियल या रेजिडेंशियल के लिए चाहिए, अगर हम उसका चुनाव उसी समय कर पाते हैं, तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आपको आगे आ सकती हैं वो वहीं पे मैनेज हो सकती हैं। देखिए, वास्तु के बेसिक प्रिंसिपल्स बिल्कुल सेम हैं, जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट का हल्का होना, उनका लाइट वेटेड होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ हमेशा आपके रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्लेस के जो स्लोप्स हैं वो वेस्ट टूवर्ड्स ईस्ट एंड साउथ टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ होने चाहिए, यानी कि जो ढलान है वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट की तरफ होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष, यानी कि टॉयलेट या किचन्स नहीं होनी चाहिए। एज वेल एज आपके प्लॉट एरिया का जो रेशो है लेंथ एंड विड्थ का, वो 1:5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये तो हो गया हमारा बेसिक, जो आपके कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों के लिए सेम प्रिंसिपल्स हैं। अब हम आते हैं सबसे पहले कब, आपको वास्तु कब करवाना चाहिए। वास्तु आपको काम करके देता है जब आप अपने कर्मास को पूरी तरीके से कर लेते हैं। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि अगर आप कोई एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि आपने वास्तु करा लिया तो अब ये एग्ज़ाम आप क्रैक कर ही लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ज़रूरत है उस एग्ज़ाम के लिए बेस्ट प्रिपरेशन करने की। जितना हार्ड वर्क, जितना आप पोटेंशियल अपना यूज़ कर सकते हैं, उसको यूज़ करने के बाद अगर आप वास्तु का सहारा लेते हैं, क्योंकि वास्तु आपके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है जिसमें आपके जो रिटेंशन पावर बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है, पॉजिटिविटी एनहेंस हो जाती है, माइंड में क्लैरिटी रहती है। लेकिन ये सब चीज़ें आपके प्रिपरेशन के बाद ही आती हैं। अगर आप ये समझते हैं कि वास्तु आपके किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने की एक गारंटी है, आई एम सॉरी टू से बट यू आर ऑन अ रॉन्ग पाथ। हमेशा अपने एफर्ट्स को पूरा कीजिए। देखिए कि वो
इतने एफर्ट्स के बाद भी आपको रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल पा रहा है। जैसे आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके इंटरव्यूज़ तो देने जा रहे हैं, लेकिन जो आपसे कम कैपेबल लोग हैं उनका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो रहा है और आपको नहीं। तब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपके प्रेमाइस में कुछ ऐसा वास्तु दोष है जो आपको इस तरह से आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो आई होप आप समझ पाएंगे कि कब का यहाँ से मतलब है पूरे एफर्ट्स, पूरे पोटेंशियल को यूज़ करने के बाद भी अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो आप डेफिनेटली वास्तु की हेल्प ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे कहाँ से मतलब है कौन सी प्रॉब्लम्स के लिए आपने रेजिडेंशियल के लिए वास्तु कराना है और कौन सी प्रॉब्लम के लिए आपने कमर्शियल प्लेस पे वास्तु कराना है। एज अ कंसल्टेंट मैं हमेशा चाहती हूँ और मेरा चाहना और एक्चुअली में जो काम करता है वो करता है आपके दोनों प्लेस का जब वास्तु हो जाता है। क्योंकि आप कमर्शियल पे अगर अपना वास्तु करवाते हैं, लेकिन आप जो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है जब आप सोते हैं उस पे जो एनर्जीज काम करती हैं वो आपके रेजिडेंशियल की करती हैं। इसीलिए मैक्सिमम बेनिफिट के लिए आपके दोनों प्लेसेस का, दोनों प्रॉपर्टीज़ का वास्तु कंप्लाइन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात कर रहे थे कहाँ से मतलब है अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही हैं अपॉर्चुनिटीज़ की। जैसे कि अभी हमने इंटरव्यू का एग्जांपल लिया, अगर आपको इंटरव्यू में अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए या आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है और आप किसी और अच्छे पैकेज के लिए जाना चाहते हैं और आप नहीं कर पा रहे हैं, या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रुक जाता है और किसी दूसरे का बार बार सिलेक्शन हो रहा है, जबकि यू हैव दैट काइंड ऑफ पोटेंशियल, दैट काइंड ऑफ एजुकेशन, डिग्रीज, लेकिन अगर उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो आपको अपने घर के नॉर्थ दिशा को चेक करने की ज़रूरत है। वहाँ या तो टॉयलेट होगा या वहाँ पे किसी तरह का एंटी कलर या एंटी एक्टिविटी आ रही होगी। सेम आपको अपने कमर्शियल प्लेस के नॉर्थ को चेक करने की कब ज़रूरत है। फॉर इंस्टेंस आप एक शॉपकीपर हैं, आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और आप कोई स्कूल रन करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। तो अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आपके स्कूल में कम आ रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, सारे एफर्ट्स आपने कर लिए, हर तरह से पब्लिसिटी कर ली, लेकिन उसके बाद भी फुटफॉल कम है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम हैं, तो आपको अपने कमर्शियल एक्टिविटी में वास्तु करवाने की ज़रूरत है, ना कि अपने घर के अंदर। एज वेल एज अगर आपकी प्रॉब्लम अपने बच्चों की स्टडीज़ को लेके है कि वो बच्चे अच्छे से अपनी स्टडीज़ नहीं कर पा रहे, तो डेफिनेटली आपको अपने घर के वास्तु को चेक करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपको एजुकेटेड एम्प्लॉयज़ नहीं मिल पा रहे, स्किल्ड एम्प्लॉयज़ नहीं मिल पा रही, मैन पावर नहीं अच्छी मिल पा रही, तो आपको अपने ऑफिस में देखने की ज़रूरत है कि जो एम्प्लॉयज़ आपको स्किलफुल नहीं मिल पा रहे, क्या साउथ वेस्ट की दिशा में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है आपकी फैक्ट्रीज़ में या आपके कमर्शियल प्लेस में। तो इस तरीके से आपको डिसाइड करने की ज़रूरत है कि कब रेजिडेंशियल और कब कमर्शियल प्लेस का वास्तु कराने की ज़रूरत है। हालांकि आई ऑलरेडी मैंशन कि अगर आपकी दोनों स्पेसेस वास्तु कंप्लाइन होते हैं तो यू कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स। अदरवाइज़ क्या होता है, हमने आपकी कमर्शियल प्लेस पे को वास्तु कंप्लाइन बना दिया, लेकिन जब आप घर आकर अपने उस एनर्जीज़ में टाइम स्पेंड करते हैं तो आपका धीरे धीरे माइंडसेट चेंज होने लगता है और वो चेंजेस आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ की एनर्जीज़ अलग तरीके से काम कर रही हैं और आपके रेजिडेंस की एनर्जीज़ अलग तरीके से काम कर रही हैं। वास्तु सारा काम ही एनर्जीज़ के ऊपर करता है, इसलिए पॉजिटिव एनर्जीज़ का एनहेंस होना, पॉजिटिव एनर्जीज़ का या यूँ कहें कि एनर्जीज़ का बैलेंस होना दोनों प्रेमाइसेस में बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं वास्तु किस लिए करवाना चाहिए या कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कमर्शियल और रेजिडेंशियल में जो आप वास्तु की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम रेजिडेंशियल की बात करते हैं, आपके रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, फैमिली बॉन्डिंग डिस्टर्ब है, बच्चों का एजुकेशन डिस्टर्ब है या वो अच्छे से फोकस नहीं कर पाते,
माइंड क्लैरिटी इशू हैं, फैमिली में फ़न की कमी है, एंटरटेनमेंट नहीं है, सब कुछ होते हुए भी आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, आपको ऐसा लगता है लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, समाज में आपका वो नाम, वो शोहरत नहीं है, वो एक रिस्पेक्ट नहीं है, तो आपको डेफिनेटली घर के बारे में या घर के वास्तु के बारे में सोचना चाहिए। जब आपके घर की ईस्ट की दिशा इम्बैलेंस होती है तो आपको समाज में वो स्थान नहीं मिल पाता है, आपके समाज में वो मान या प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती है जिसके आप हकदार हैं, या समाज में वो आपका कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है। लेकिन यही अगर ईस्ट की दिशा आपके कमर्शियल प्लेस में इम्बैलेंस है तो आप देखेंगे आप अपने क्लाइंट से, अपने ग्राहक से कनेक्ट ही नहीं हो पाते हैं। ऐसे ही अगर आप अपने परिवार की मान या प्रतिष्ठा को लेकर चिंतित रहते हैं तो आपके घर का साउथ बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से अगर आप अपने कमर्शियल प्लेस में अपनी ब्रांड बिल्डिंग करना चाहते हैं, ब्रांड नेम को स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो आपको कमर्शियल के साउथ पे काम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि आपको कब, कहाँ और किस लिए वास्तु कराने की ज़रूरत है। आपके कमर्शियल प्लेस को वास्तु कंप्लाइंट करके आप अपने क्लाइंट रिलेटेड इश्यूज़ को दूर कर सकते हैं, आप अपनी ब्रांड बिल्डिंग कर सकते हैं, आपके जो एक्चुअल क्लाइंट्स हैं आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने ब्रांड के प्रति अपने क्लाइंट्स में, अपने कस्टमर्स में अट्रैक्शन क्रिएट कर सकते हैं, खुद को होल्डिंग पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं, या अगर आपको स्किल्ड एम्प्लॉयज़ नहीं मिल रहे या एम्प्लॉयज़ अपना पोटेंशियल यूज़ नहीं कर रहे, या किसी तरह के कोर्ट केसेस जो आपके कमर्शियल से रिलेटेड हैं, किसी कॉम्पिटिटर की वजह से या किसी एम्प्लॉय ने अगर आप पे कोई कोर्ट केस कर दिया है, तो इन सभी के सॉल्यूशन आपको कमर्शियल में मिलेंगे। आपके पास फुटफॉल नहीं है, आपका क्वालिटी प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, इस तरीके से जितने भी इश्यूज़ हैं वो आपको कमर्शियल प्लेस को वास्तु कंप्लाइंट करने पर ही मिलते हैं। कमर्शियल प्लेस का ना वास्तु बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हर इंडस्ट्री का नेचर अलग है, हर काम का नेचर अलग है, और आपको हमेशा उसी तरह के एनवायरनमेंट में काम करना चाहिए, बिकॉज एवरी एक्टिविटी नीड इट्स ऑन एनवायरनमेंट। जैसे कि अगर हम बात करें रेस्टोरेंट्स की या फूड इंडस्ट्री की, वहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है किचन। तो वहाँ वास्तु में सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखा जाएगा वो किचन की एक्टिविटी का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन अगर आप एक स्कूल रन करते हैं, एक यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे क्लासरूम्स की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। वहाँ आप फोकस करेंगे क्लासरूम्स पर, स्टडी मटेरियल पर, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस पर, ना कि वहाँ की किचन या पेंट्री के ऊपर। अगर जैसे इन जनरल आप सभी जानते होंगे, वास्तु में हम कहते हैं कि आपका जो मिरर है वो नॉर्थ या ईस्ट की डायरेक्शन में ही होना चाहिए, साउथ या वेस्ट की डायरेक्शन में मिरर्स आप अवॉइड करेंगे। लेकिन अगर आपका कोई सलून है, आपका कोई आप कोई पार्लर रन करते हैं, और वहाँ पर तो क्या है कि हर दिशा में मिरर्स का होना कंपलसरी है, तो क्या आप वहाँ पे सिर्फ नॉर्थ और ईस्ट की दिशा में ही मिरर सजेस्ट करेंगे, और जो साउथ और वेस्ट की एरिया क्या वो वेस्ट छोड़ देंगे? हाउ इज़ इट्स पॉसिबल? ट्राई टू थिंक एटलीस्ट। अब घर का SSW जो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट है, जो डिस्पोजल का जोन है, हम कहते हैं वहाँ किसी तरह की पॉजिटिव एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। आपका बेडरूम वहाँ नहीं होना चाहिए, स्टडी टेबल वहाँ नहीं होनी चाहिए, किचन वहाँ नहीं होनी चाहिए, तो आप उसे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन कमर्शियल प्लेस कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, आप कैसे वहाँ इतने लाखों करोड़ों रुपए का जो इन्वेस्टमेंट के बाद उन्होंने वो प्रॉपर्टी बनाई है, उसमें साउथ साउथ वेस्ट का इतना बड़ा एरिया, हाउ कैन यू लिव वेकेंट ना? इट्स नॉट पॉसिबल। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए आपको वास्तु की हेल्प लेनी चाहिए, और हमेशा समझना चाहिए कि वास्तु सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपके सपोर्ट के लिए काम करता है। तो डेफिनेटली अपने रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लेसेस को वास्तु कंप्लाइंट बनाइए,
लेयर्ड वास्तु हमेशा ही इस तरह के इश्यूज़ पे वीडियो बनाने का प्रॉमिस करता है और अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए ऐसी वीडियोस लेके आता रहता है। अगर आपको आज की वीडियो वर्दी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर चैनल बिकॉज इट्स कीप मोटिवेट अस। हम मोटिवेटेड हैं तभी इस तरह की वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं। सो टेक केयर, टिल देन, बाय बाय।